भारत का अतीत बहुत ही समृद्धशाली था। इसे अतीत में सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे यहाँ के मंदिर जो थे वो बहुत ही धनाढ्य थे। ये सोने से लदे हुए थे। दोस्तों, आप मंदिर को मंदिर के रूप में मत लेना। उस समय के मंदिर सिर्फ पूजा पाठ करने की जगह नहीं थी, वो अधिवास का केंद्र था। उसे न्यूक्लियस ऑफ सेटलमेंट कहा जाता था। हमारे यहाँ उत्तर भारत के जो मंदिर थे वो आस्था और भक्ति के केंद्र थे, लेकिन जो दक्षिण भारत के मंदिर थे वो इकोनॉमिक सेंटर थे। सारी बसावट इन्हीं मंदिरों के आसपास होती थी। जितने भी भारतीय शास्त्रीय संगीत हैं, नृत्य शैलियाँ हैं, साहित्य, संगीत, साइंटिफिक टेम्परामेंट, शिल्पकला, ये सभी इन मंदिरों में पल्लवित हुई। क्या आप जानते हैं कि दक्षिण भारत के मंदिर इतने अमीर क्यों थे? जो हमारा दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत है ये ट्रायंगुलर शेप में है। इसके एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और दूसरी तरफ अरब सागर पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास एक लंबी तटरेखा थी, कोस्ट लाइन थी, जहाँ से हम व्यापार किया करते थे। और व्यापार में हम मलमल, रेशमी कपड़े, मसाले, एक्सोटिक सामान, इत्र जैसे कई मूल्यवान वस्तुएं निर्यात करते थे, जिसमें भारत के मलमल के कपड़े बहुत ज्यादा फेमस थे। ब्रिटेन की महारानी इसके लिए पागल थी। ऐसा फाइन क्लोथ्स पूरी दुनिया में कहीं नहीं बनाया जाता था। इन वस्तुओं के निर्यात के बदले में भारत को सोना मिलता था, जिसकी वजह से जो दक्षिण भारत के मंदिर थे वो इतने अमीर हुए। जो मामल्लपुरम और कैलाशनाथ मंदिर है वो आज भी वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य है। वो साइंस का अद्वितीय नमूना है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसा आर्किटेक्चर इस धरती के लोग नहीं बना सकते। इसे शायद किसी एलियन ने बनाया होगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर आग्नेय चट्टानों से बना है। और जो आग्नेय चट्टान होती है वो सबसे कठोरतम चट्टान होती है। इसे मूल चट्टान या पैरेंट रॉक भी कहते हैं। और उस समय के जो शिल्पकार थे उन्होंने इसे लेजर कट किया था। इस तरह की जो चट्टान होती है, जो रॉक होती है, उसे लोहे की छीनी हथौड़ी से नहीं तराशा जा सकता। इसके लिए आपके पास हीरे की छीनी हथौड़ी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे कठोरतम पदार्थ वही है। लोहे से आप इसे नहीं तराश सकते। अगर आप इसे लोहे से ज्यादा तेज से मारेंगे, प्रहार करेंगे, तो इसमें टेंट पड़ जाएगा। और इस तरह के रॉक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर इसका एक स्टोन भी खराब हो गया तो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर खराब हो जाएगा। और यहाँ जो काम किया गया है वो बहुत ही बारीक है। इसे हाथ से नहीं किया जा सकता। इसे हाथ से किया जाना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी इंजीनियरिंग के लिए आपके पास सीएमसी मशीनें होनी चाहिए। और यहाँ पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट या गोंद का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ पत्थरों की इंटरलॉकिंग की गई है और मंदिर को ऊपर से लेकर नीचे तक सेट कर दिया गया है। ये मंदिर पूरा पहाड़ काट के तैयार किया गया है, लेकिन वैज्ञानिकों को इसका मलबा कहीं नहीं मिला। 1 से 2 किलोमीटर एरिया तक इसका कहीं कोई मलबा नहीं दिखाई दिया। अब सवाल ये है कि इसका सारा वेस्टेज कहाँ चला गया? इस गुत्थी को साइंटिस्ट आज तक नहीं सुलझा पाए हैं।